हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए है, मॉनेटरी ट्रिलेमा के बारे में जानेंगे। इसे मौद्रिक त्रिकोण या असंभव त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी देश के लिए 3 लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करना असंभव है। वो 3 लक्ष्य क्या हैं? पहला है स्थिर विनिमय दर, दूसरा है मुक्त पूंजी प्रवाह और तीसरा है स्वतंत्र मौद्रिक नीति। एक एक करके हम इनको अब देखेंगे। तो पहला है स्थिर विनिमय दर। देश की मुद्रा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा या मुद्राओं की एक टोकरी से जुड़ा होता है। टोकरी में क्या होता है? टोकरी में कई देशों के मुद्रा होते हैं, जिसमें कि यूएस किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, ये सब कंट्रीज की मुद्राओं का एक टोकरी होता है। उस टोकरी का मतलब होता है कि कोई भी देश अपनी मुद्रा का या चेंज विनिमय कर सकता है इन टोकरी की किसी मुद्राओं से। दूसरा है मुक्त पूंजी प्रवाह। देश में पूंजी निवेश को जो धन चाहिए उसको अपनी सीमाओं के पार बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। मुक्त पूंजी प्रवाह का मतलब हुआ कि देश पूंजी के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। तीसरा है स्वतंत्र मौद्रिक नीति। देश अपने ब्याज दरों और मौद्रिक नीतियों को स्वयं सेट कर सकता है ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट कर सके। इसमें प्रबंधित करने के अंतर्गत क्या आता है? जैसे मुद्रास्फीति हो तो उसको नियंत्रित करने के लिए वह ब्याज दर को बढ़ा सकता है, या विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट को कम कर सकता है। तो त्रिकोण के अनुसार, ये जो ट्रिलेमा है, इसके अनुसार एक समय में कोई भी देश इन तीनों उद्देश्यों में से केवल 2 को ही प्राप्त कर सकता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि कोई देश स्थिर विनिमय दर और मुक्त पूंजी प्रवाह को चुनता है तो वह स्वतंत्र मौद्रिक नीति को नहीं अपना सकता। इसके विपरीत यदि वह स्वतंत्र मौद्रिक नीति और मुक्त पूंजी प्रवाह को अपनाता है तो वह स्थिर विनिमय दर को बनाए नहीं रख सकता। इसे ही मॉनेटरी ट्रिलेमा या असंभव त्रिकोण कहते हैं।